नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इंडिया मांगे गोल्ड मेडल। जी हां, आज हर किसी की उम्मीदें भारत से मेडल की। एक तरफ जहां हॉकी में आज भारतीय हॉकी टीम ब्रिटेन से मुकाबला करने जा रही है क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, क्योंकि आज अगर जीते तो भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी 41 साल बाद। क्या इतिहास आज रचा जाएगा? पूल मैच में शानदार प्रदर्शन किया है भारतीय हॉकी टीम ने। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से हम हारे थे, उसके अलावा जितने भी मैच हुए भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। पूर्व ओलंपियन चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट टीम अर्जेंटीना को हराया था, लेकिन अब उम्मीदें एक बार फिर भारतीय हॉकी टीम से जग गई हैं कि क्या जो पुराना इतिहास है, 8 गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने अभी तक जीते हैं, क्या वो इतिहास दोबारा हम दोहरा पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। हॉकी में चक दे इंडिया, ब्रिटेन को पटको, नया इतिहास लिखो। टोक्यो में 2 टक्कर, मैदान पर करो कुछ हटकर। हॉकी में टीम इंडिया का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से है। शाम 5:30 बजे से दोनों टीमें आमने सामने होंगी। अगर देखें तो 1980 के बाद ये पहला मौका है जब टीम इंडिया के सामने सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका है। टोक्यो में टीम इंडिया का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में 5 में से 4 में जीत हासिल की है। अगर देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले मैच में 3-2 से जीत हासिल की थी। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को 1-7 से करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं तीसरे मैच में टीम इंडिया ने फिर से वापसी की और स्पेन को 3-0 से करारी शिकस्त दी। फिर अर्जेंटीना के खिलाफ टीम इंडिया ने 3-1 से जीत हासिल की और फिर आखिरी मैच में टीम इंडिया ने जापान को 5-3 से हराया। उम्मीद है कि भारतीय टीम फिर से अपना दमखम दिखाने में कामयाब होगी और ब्रिटेन के खिलाफ जीत हासिल कर नया इतिहास रचेगी, क्योंकि हर भारतीय इस बार टीम इंडिया को मेडल लेते देखना चाहता है। ऐसे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अपना पूरा जोर लगाना होगा। तो भारतीय हॉकी टीम ने उम्मीदें जगाई, आशाएं जगाई हैं कि ये टीम इस बार टोक्यो से खाली हाथ लौटने वाली नहीं है, जो हमारा इतिहास रहा है। दर्शकों को बता दें, 8 गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीते। 1928 में पहला जीता था और आखिरी 1980 में। उसके बाद यह पहला ओलंपिक है जब लग रहा है कि भारतीय हॉकी टीम जोश जज्बे के साथ मैदान में उतरने वाली। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरपाल बेदी साहब खेलों के बहुत बड़े जानकार हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। साथ में आदेश गुप्ता जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हर एक खेल पे बारीकी से नजर रखते हैं। बेदी साहब, आपसे मैं सवाल वही जो पहली बार मैंने किया था कि क्या इतिहास दोहरा पाएंगे? 1980 में आखिरी मेडल आया था, लेकिन ये जो टीम है, ये नई टीम है। ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार अपना ओलंपिक खेल रहे हैं। नया जोश है, नया जज्बा है और तैयारी भी नहीं नजर आ रही है। जज्बा जोश तो है ही। क्वार्टर फाइनल पहुंचे और ये जो एक्सपर्ट कहते हैं, जिन्होंने एक्सपर्ट्स इनको बताया है, ये दिस इज द बेस्ट चांस फॉर इंडिया, परहैप्स इन रिसेंट टाइम में बेस्ट चांस है इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने का। उसके बाद तो कुछ भी देख लें। और जिस तरीके का अभी जैसे आपने कहा प्रदर्शन हुआ, जैसे रिपोर्ट में कहा है, आपने 4 मैच जीते हैं, 1 हारा, मगर 4 लगातार मैच जीते हैं, तो उस लिहाज से तो लगता तो है कि भारत को थोड़ा एज है। मैं इसलिए थोड़ा कहता हूँ क्योंकि मैच का कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मगर जिस तरीके का प्रदर्शन अभी तक हुआ है, अगर ये, मैं तो हैरान होगा अगर भारत नहीं जीतेगा। आज भारत ऐसा है जीतना चाहिए, जिस तरीके से खेला अभी तक, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस है, जिस तरीके की प्रिपरेशन है। आगे बाद मैदान में क्या होता है वो तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, मगर भारत एडवांटेज के साथ जा रहा है। ये आगाज तो अच्छा हो रहा है आदेश जी। मैं सिर्फ हॉकी ही बात क्यों करूं, बॉक्सिंग की बात करें, शूटिंग की बात करें, तीरंदाजी की बात करें, आगाज हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। शूटिंग में नहीं हुआ, शूटिंग ने बड़ा डिसअपॉइंटमेंट किया। हाँ, शूटिंग थोड़ा में सा वहां से हुआ है। हाँ। लेकिन जैसे ही हम आगाज अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुकाबला मेडल वाला रहता है, आज सतीश कुमार हार गए थे, कल पूजा रानी हार गए थे, ये जो मुकाबला है, ये मेडल की तरफ हमें एक कदम और आगे ले जाएगा। ये प्रेशर जो भारतीयों के ऊपर होता है, बड़े मुकाबले हैं, वहां थोड़ा बिखर जाते हैं। आज निखरेंगे क्या? जरूर दिखाना चाहिए। और हॉकी की जहाँ तक बात आती है, ये टीम काफ़ी फिटेस्ट नज़र आती है। और इसके बारे में तो जो पूर्व ओलंपियन है जफ़र इकबाल, जो कि 1980 मॉस्को ओलंपिक्स की विजेता टीम के सदस्य भी थे, उनका कहना है कि उन्होंने पिछले 20 सालों में इतनी फिट टीम नहीं देखी। तो इसकी टीम की तैयारी अच्छी की गई है और अच्छी बात है कि टीम का डिफेंस भी अच्छा नज़र आया। जैसा कि केवल 1 मुकाबला हारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो जिस तरह से हारे, एक तरह से नींद उड़ा दी होगी हॉकी प्रेमियों की। लेकिन आज हमें फिर वही एक बात है कि दोनों टीमें लगभग बराबर की हैं। उन्होंने भी 4 मैच जीते हैं और 11 गोल किए हैं। तो ब्रिटेन के डिफेंस को तोड़ना होगा और गोल करने का कोई भी मौका उसे चूकना नहीं चाहिए। और
ये अच्छी बात है कि इस बार भारतीय हॉकी टीम ने लास्ट मिनट में गोल किए हैं, खाए नहीं हैं। मुझे याद आता है 2000 का सिडनी ओलंपिक्स, पोलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले आखिरी मुकाबला, 69 मिनट, 1 मिनट पहले भारत ने गोल खाया। और अगर भारत उस मैच को ड्रॉ भी खेल जाता तो फिर सेमीफाइनल में पहुंचता। देखिए, एक गलती लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बिल्कुल, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, सदियां हो गई हैं। नए बच्चे, नए युवा, नौजवान, उन्हें पता ही नहीं कि हमारी हॉकी का इतिहास क्या है। 8 गोल्ड मेडल, जर्मनी, ब्रिटेन, कोई टीम हमारे सामने टिक पाती थी, लेकिन इस बार उम्मीदें जगी हैं। ऋषभ हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से। ऋषभ, इस बार उम्मीदें जगी हैं, नया टीम है, नया जोश है। ये वो टीम है जो उम्मीदें जगा रही है कि भारतीय हॉकी टीम के पुराने दिन याद आ रहे हैं। ताकत और कमजोरी दोनों आपसे मैं जानना चाहूंगा इस टीम की। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि जैसा हरपाल जी ने पहले भी बोला है कि हमें इतिहास की तरफ नहीं जाना चाहिए। बेशक 8 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं, 11 ओलंपिक मेडल्स इस टीम के नाम हैं इतिहास में, लेकिन वो इतिहास है। 1980 के बाद में पानी कितना ज़्यादा नदी के नीचे, पुल के नीचे से बह चुका है, वो हम सब जानते हैं। इस टीम की ही अगर बात करें तो 2016 में रियो ओलंपिक्स के अंदर आखिरी स्थान पर रही थी। पूरी तरह से पूरे सिस्टम को ओवरहॉल किया गया, कोच बदले गए, ग्राहम रीड आए हैं, उसके बाद उन्होंने इस टीम के पुराने खिलाड़ियों को पूरी तरह से जज किया और फाइनली ये कंक्लूजन निकाला गया कि हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए या फिर ओलंपिक्स के लिए इस टीम को बदलना होगा। फाइनली ओलंपिक में जो टीम खेल रही है उसमें 16 में से 10 नए खिलाड़ी हैं और सिर्फ 6 पुराने खिलाड़ी हैं। तो यहां पर नया खिलाड़ियों का जोश भी है, जो आपने ताकत की बात की, यहां पर नए खिलाड़ियों का जोश भी है, तो पुराने खिलाड़ियों का होश भी है। ग्राहम रीड ऑस्ट्रेलियन है, तो उनका एक अलग जो अटैकिंग गेम खेलने का एक स्टाइल रहा है, वो उन्होंने इस टीम के साथ में अडॉप्ट किया है। रही बात अगर इस टीम की वीकनेसेस की, तो इस टीम की एक वीकनेस जो वो ये है कि ये टीम फील्ड गोल उतने ज़्यादा नहीं कर पा रही है। पेनल्टीज भी जितनी मिल रही है, वो पेनल्टीज भी उतने ज़्यादा कन्वर्जन रेट नहीं है। ज़्यादातर गोल पेनल्टीज में ज़रूर यहाँ पर भारत ने दागे हैं अपने ओपोनेंट्स पे, लेकिन पेनल्टीज का कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत ख़राब है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि ये जो टर्फ है ये नॉर्मल टर्फ से ज़्यादा फास्ट है, तो ऐसे में इंग्लिश टीम के खिलाफ किस तरह से भारत अपनी स्पीड को कंट्रोल करती है, किस तरह से पेनल्टी कॉर्नर्स को कन्वर्ट करती है, आज श्रीजेश के लिए एक टफ चुनौती रहने वाली है। मुझे लगता है कि अगर आज अपना भारत का डिफेंस अच्छा रहा तो डेफिनेटली भारत जीत रही है, और यहां से अगर भारत सेमीफाइनल में जाती है, मोस्ट लाइकली चांसेस यही है कि उनका बेल्जियम से मुकाबला होगा, और बेल्जियम से आगे पार पाना और भी टफ होगा। तो आज अगर आप एक बड़ी अच्छी जीत दर्ज करते हैं, हासिल करते हैं, तो अगले मैच के लिए आप और तैयार होंगे। भारत इतिहास रच सकता है, लेकिन इतिहास की तरफ देखना नहीं होगा, अब आगे देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, आज सिर्फ जीत चाहिए, आज कोई चूक नहीं बर्दाश्त हो सकती, आज कोई गलती नहीं, क्योंकि आज हारे तो सब हारे। आज के बाद सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल के बाद फाइनल, गोल्ड मेडल, उम्मीदें यहां पर जगती हैं। बेदी साहब, आपसे, जैसा ऋषभ भी कह रहे थे कि आज कोई गलती की गुंजाइश यहां पर बचती नहीं है। नहीं, अगले मैच यहां पर डिफेंस की मैं बात करूंगा, डिफेंस को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्योंकि ज्यादा गोल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 7 गोल खाए, उसके अलावा जितने भी मैच देख लें वहां पे डिफेंस और अटैक में क्या अंतर पा रहे हैं आप? बाकी मैचों में हमारा डिफेंस ठीक रहा, मगर प्रॉब्लम जैसे है कि हम पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। हम पेनल्टी कॉर्नर ले लेते हैं फिर भी, और मेरे ख्याल दूसरी टीमों को ये आइडिया हो जाता है कि पेनल्टी कॉर्नर ये कन्वर्ट नहीं कर रहे। हमारे जो गोल हुए हैं, फील्ड गोल बहुत कम हुए हैं और पेनल्टी कॉर्नर से हुए हैं। और मेरा यहाँ तक ये मानना है कि आज आपको फील्ड गोल पे, अगर आप पेनल्टी कॉर्नर पे डिपेंड करते रहे तो दूसरा काउंटर जो होता है, इतनी फास्ट गेम है, आपको पता नहीं चलता काउंटर कब होगा। एक तो आपके डिफेंस को बड़ा मजबूत रहना पड़ेगा, सिजेश का बड़ा टेस्ट होगा, और आज आपके पेनल्टी कॉर्नर कितने करोगे और कितना कन्वर्ट करोगे। जैसे कहते हैं ना, यू कैन नॉट इवन मिस हाफ चांसेस, फुल चांसेस तो छोड़िए, हाफ चांसेस को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको मेडल चाहिए। क्योंकि अगला मैच जब सेमीफाइनल होगा तो एटलीस्ट यू विल बी इन कंटेंशन फॉर मेडल, गोल्ड का, ब्रॉन्ज का, ये भी है। आज हारे तो बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए आज जैसे आप कहते हैं मेडल के लिए, मैं इसको इतिहास से नहीं कहूंगा कि हमने तो हर चीज के लिए इतिहास से नहीं रचा जाता। 41 साल बाद हम ठीक है वो, मगर आज ये एक है, ये कह सकते हैं आप, इसमें ये कह सकते हैं कि इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। बस आदेश जी, ये सवाल यहां पे उठ रहा है, मेडल टैली की बात करें तो वहां चीन अपने गोल्ड मेडल गिन रहा है, अमेरिका अपने गोल्ड मेडल गिन रहा है, जापान मेजबान है, उनका प्रदर्शन अच्छा है। हम कह रहे हैं कि ब्रॉन्ज ही मिल जाए, हम कह रहे हैं कि यार फाइनल में पहुंच जाए। ये जो हमारा पूरा स्पोर्ट्स सिस्टम है, उससे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। हम एक स्पोर्ट्स कंट्री, आबादी के लिहाज से बहुत ऊपर हैं, मेडल के लिहाज से सबसे नीचे। देखिए, माइकल फेल्प्स को याद कीजिए, 28 मेडल उनके पास हैं, और
टोटल भारत की बात की जाए तो 28 पदक आज तक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओलंपिक्स में मेडल टैली कहाँ से देखना शुरू करें। अर्धशतक बन चुका है उन देशों का जिन्होंने पदक जीते हैं। हम 52-53वें नंबर पर हैं, एक पदक मिला है। उसके बाद फिर हम लवलीना बोर्गेन पर उम्मीद रख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या भारत बीजिंग तक पहुंचेगा, बीजिंग से आगे निकला तो क्या हम लंदन तक पहुंचेंगे जहां 6 मेडल। अब सिर्फ पहलवानों से उम्मीद है। तो एक अलग तरह की मेंटल टफनेस की ज़रूरत है और बड़ा सोच विचार करना होगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर हॉकी की बात की जाए तो इस बात के लिए हॉकी टीम के कोच की तारीफ करनी चाहिए और पूरी हॉकी टीम की भी कि इनका पहला लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में पहुंचना था। अब आ जाते हैं ज़मीनी हकीकत पर जो ग्रेट ब्रिटेन से मुकाबला होना है। भारतीय हॉकी टीम ने लास्ट मुकाबला खेला जापान से। जापान को याद कीजिए कि कब भारत ने उसे नहीं हराया, या जापान कब इतिहास के पन्ने खगालने पड़ेंगे कि जापान ने शायद एक अजलांशा टूर्नामेंट कमजोर टीम थी। नहीं, अब मैं थोड़ा इतिहास बता दूं। जापान ना अब यही है ना, भारत को कितनी बार हराया? भारत को उसने उस वक्त हराया जब भारत को तो ऑटोमेटिक नहीं दिया एशियन गेम्स में 2018 में जी। भारत में हराया। भारत अगर वो जीत जाता तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई, फिर भारत को क्वालिफाई करना पड़ा। जापान ने भारत को एशियन गेम में हराया जी, एक दो बार 2018 में हराया जी। मैं जापान की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन उसने भारत के खिलाफ कितना जबरदस्त खेल दिखाया। 4-3 का स्कोर बताता है कि किस तरह का संघर्ष रहा। तो इस तरह का संघर्ष ब्रिटेन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। शुरुआती आक्रमण करें, डिफेंस पर भरोसा रखें और जैसा कि बेदी साहब ने कहा कि पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत तो वही है। और अगर डिफेंस की बात करें तो इंडिया के अगर विरोधी टीमों को पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं तो फिर आज एक गोलकीपर और उसके साथ 4 डिफेंडर वो बिल्कुल गोल बॉक्स में होते हैं, कोई जगह ही नहीं बचती। उसके बाद भी अगर गोल होता है वो तो फिर वॉवलेंडर के जमाने गए कि जो हिला देते थे तख्ते को, तख्ते हिला देते थे। जर्मनी याद है कि हिटलर ने तो ये कहा था कि आप ध्यानचंद जी को कि आप आ जाइए हमारी कंट्री में, हम आपको बड़ा से बड़ा पद दे देंगे। ऋषभ हमारे साथ बने हुए। ऋषभ, यही बड़ा सवाल है। हॉकी पे हम लगातार बात कर रहे हैं, मैच पे बात कर रहे हैं, लेकिन बात साथ में स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होनी चाहिए। हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं यार 2 हो जाए, 3 हो जाए? हम ये भी नहीं चाह रहे हैं कि 2012 में 6 मेडल हमने जीते थे, हम 10 के आगे पहुंच जाएं। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक क्वालिफायर बन रहे हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर कब बनेंगे? कहां कमी रह जा रही है सिस्टम में? देखिए रवि, ये आपका सवाल इतना बड़ा है कि शायद अगर जवाब देने जाएं तो शाम से रात हो जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। 18 साल का मेरा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का करियर है। बेदी जी का शायद 4 दशकों का होगा, आदेश जी का भी शायद 6 ओलंपिक्स तो उन्होंने कवर किए ही हैं। तो मैंने पिछले 18 सालों में देखा है कि एक ऐसा दौर था जब भारतीय टीम जब खेलने जाती थी विदेशों में तो बाहर से आने के बाद में वो अपने इक्विपमेंट का रोना रोया करती थी। अब हिंदुस्तान के पास में बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं भारत के किसी भी ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर। आप क्रिकेट विकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉकी से लेकर शूटिंग तक, फुटबॉल से लेकर टेबल टेनिस तक, जो दुनिया के टॉप कंट्रीज के अंदर प्लेयर्स यूज करते हैं वही इक्विपमेंट हमारे पास में होते हैं। दुनिया के टॉप जो ट्रेनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको भारत कोच के तौर पर बिल्कुल अपॉइंट कर रहा है। कोई दो रिसोर्सेज में पैसा सब कुछ मिल रहा है। अब ऐसे में भारत की जो कमी है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथनिंग की है। यहाँ पर खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट्स के लिए तैयार करना होगा। खिलाड़ियों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर छोटे छोटे जमैका जैसे देश मेडल्स लेकर आ सकते हैं, गोल्ड मेडल लेकर आ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के आज बॉक्सर जो हैं वो ऑलमोस्ट बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने की दहलीज पर खड़े हैं दोबारा। तो ये इसलिए है क्योंकि उनका दिमाग जो है वो एक तो ठिकाने पर है और उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स में मेडल जीतने के लिए अपना हवा में नहीं उड़ते हैं। हमारे यहाँ दबाव भी बहुत जल्दी आ जाता है और जो खिलाड़ी हैं उनको हवा में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। कल मैं यही बात आदेश से बात कर रहा था। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल जब जोकोविच हारा ब्राउन मेडल के लिए, उन्हें पटक दिया अपना गुस्से में, उसको कोई पैसा नहीं चाहिए था, वो अरबपति है, सबसे रिचेस्ट है, मगर ओलंपिक का मेडल चाहिए था उसको। हमारे बंदे जो हैं, बुरा ना मनाए, हमारे बंदे पैसा काउंट करते हैं, वो इज्जत काउंट करते हैं। और जमैका की 3 लड़कियां जीती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ल्ड। किसी गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया हम पैसा देंगे, कुछ नहीं, उनको ना मिलेगा भी नहीं, उन्होंने ट्रेनिंग में। हमारा जो बंदा है, आप जो कुछ कर रहे हैं, इतना पैसा हमने खर्च किया, गवर्नमेंट ने खर्च किया। इन किसी प्लेयर को कोई हक नहीं बनता वो वापस आके कुछ कह सकता है जितना गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है। इस मुल्क में 1100 करोड़ रुपया, 1100 करोड़, 44 करोड़ रुपया सिर्फ शूटिंग पे खर्च हुआ है इसके लिए। 44 करोड़ रुपया, नतीजा सिफर नहीं। आप नतीजा छोड़िए, अब वो बहानेबाजी। 44 को आपने पैसा अंधाधुंध बहाया।
आपको फ़ोन किया जी हमें अमेरिका जाना है, जाओ, हमको लंदन जाना, जाओ, ट्रेनिंग करनी करो। लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट हैज़ गिवन देम सो मच ऑफ मनी। किसी और जगह होता तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते, गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी जितना पैसा इस बार मिला। तो मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये कि मतलब आपको हर जगह आप गए यही आप। कह रहे हैं ना कि अब खिलाड़ी बहाने नहीं लगा सकते। अब खिलाड़ी ये कहें कि हमें ये नहीं मिला, पहले तो यही खबरें हम चलाते थे, हमने खुद चलाई अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के द्वारा कि ऑटो में गए, सस्ते होटलों में रुके। अब आपको विदेशों से कोच मिल रहे हैं, विदेश में आपकी ट्रेनिंग हो रही है। अब खुद खिलाड़ियों को अपनी लिमिट को थोड़ा सा और खींचना होगा, थोड़ा और दम दिखाना होगा, अपने लहू में ना थोड़ी गर्मी लानी होगी। और ये जो सिस्टम है ना बिल्कुल फेल हो चुका है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स, ये जो स्टेडियम बने थे ताजमहल की तरह, कितने आरोप लगे, लेकिन उसके बाद कितना इस्तेमाल हुआ। मैं कोविड की बात नहीं कर रहा पिछले 2 साल से, लेकिन यहाँ तो ताले 2010 के बाद से लगे हुए हैं। एक इंटरनेशनल इवेंट उसके बाद नहीं हुआ। 500 करोड़ से ज़्यादा का बजट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और वो अधिकारियों की तनख्वाह में चला जाता है। खिलाड़ियों को क्या मिलता है? उसके बाद इन स्टेडियम जो सफ़ेद हाथी बनकर रह गए हैं। ये बात ज़रूर है कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है, पैसा मिलता है, कोई कमी नहीं है ट्रेनिंग पे भी, लेकिन ओलंपिक में पदक तब आएंगे जब हम चीन जैसी रणनीति अपनाएंगे। 1980 तक तो चीन ने ओलंपिक्स में हिस्सा ही नहीं लिया, हम 1928 से ले रहे हैं। और आप देखिए 1924 से, और आप देखिए कि जो चीन की गवर्नमेंट है वो उन्हीं खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में भेजती है जो मेडल टैली में कम से कम 3 में आए, और अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो टॉप 10 में आए। सीमा पूनिया निशानेबाज या फिर दूसरे खिलाड़ी एथलेटिक्स में 57वीं पोजीशन, 65वीं पोजीशन। 3000 मीटर की जब दौड़ होगी तो पता लगेगा कि वो फिर भागते ही नहीं है, क्योंकि उनके आगे सब हैं, टहलते हुए नजर आते हैं। क्या ऐसे एथलीटों के दम पर हम किसी भी ओलंपिक्स में अपना तिरंगा लहरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यही वजह कि रोज मेडल टैली देखते हैं और सिर्फ 2 पदक, बीजिंग में 3 पदक, लंदन में 6 पदक। दिल जीतना इस तरह से नहीं होगा। ये रिकॉर्ड दिल को बैठाता है, जिताता बिल्कुल। नहीं है। ये खेल प्रेमियों के लिए हमेशा एक कह सकते हैं कि दुख होता है, दर्द होता है कि कहीं ना कहीं हम मेडल टैली में काफी नीचे होते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी जीतें होते हैं, ये भी आप कहिए कि कहीं ना कहीं एक जज्बा, एक उम्मीदें, एक नई आशाएं। ऋषभ, ये तो होता ही है। जब साइना नेहवाल, विजेंदर सिंह जीते थे तो बॉक्सिंग में क्रांति आई थी। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में लाई थी, टेनिस में लिएंडर पेस ने लाई थी। अब हॉकी अगर आज जीती है, मैं दोबारा हॉकी पे लौट रहा हूं, और खासकर बात करूंगा, जैसे आपने खुद बात की विदेशी कोच की, ग्राम रीड की, जो तैयारी की थी वो बड़ी जबरदस्त थी। तैयारी किस तरह से की गई थी अपने दर्शकों को बता दे। तैयारी इस तरह से की गई थी जिस तरह से पूल मैचेस बनाए गए, उसी तरह से उनके एक मैचेस रोज कराए जाते थे, वर्ल्ड कप की तरह से, वही पूरी तैयारी। आपको लग रहा है कि आज वो मेहनत रंग लाएगी, वो स्ट्रेटेजी कामयाब होगी? ऋषभ, रंग ला रही है, इस टीम को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंचे ही है ना, तो कुछ तो किया है, इसीलिए पहुंचे, और अपने 4 मैचेस भी जीते हैं, अच्छी टीमों को हराया जो कि आपको ये पूल के अंदर थी। लेकिन जो हमारी डिस्कशन है वो यही है कि आखिरकार इस टीम के साथ में अब आगे क्या किया जाए। रिसोर्सेज जो हैं आप सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने चुनिंदा 25-30 खिलाड़ियों के लिए नहीं अवेलेबल कर सकते। आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप ग्रास रूट लेवल से रॉ टैलेंट को नर्चर करना शुरू करें। गिने चुने आप बार बार क्यों 12 साल तक एक ही खिलाड़ी है जो लंदन ओलंपिक्स में भी खेल रहा था, रियो ओलंपिक्स में भी खेल रहा था, टोक्यो ओलंपिक्स में भी खेल रहा था। 38 साल की उम्र में मैरी कॉम अगर टोक्यो ओलंपिक्स में खेल रही है तो ये मैरी कॉम की उपलब्धि तो है, लेकिन ये इंडियन सिस्टम का फेलियर है कि उनकी वेट कैटेगरी में कोई दूसरा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉक्सर उस तरह से उभर कर सामने आया ही नहीं। और अगर यहाँ पर इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे चलेंगे कि हम 32 साल की एक प्लेयर को, अब पीवी सिंधु 26 साल की हैं, अब जब अगला ओलंपिक होगा तब वो जो है 30 साल की हो जाएंगे। हम ये कहेंगे कि उन्होंने रियो के अंदर सिल्वर जीता था, आज भगवान करे हम कहते हैं कि ब्रॉन्ज जीत जाएं, तो टोक्यो के अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, तो अब जो है अगले ओलंपिक के अंदर ब्रिस्बेन के अंदर वो गोल्ड जीते। हम क्यों सिर्फ पीवी सिंधु से आस लगाएं? हमें रॉ टैलेंट को नर्चर करना होगा। जिस तरह से बेदी जी कह रहे हैं, आदेश जी कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये चीज समझनी होगी, सरकार को ये चीज समझनी होगी कि सिर्फ पैसा बहाने से मेडल्स नहीं आएंगे। टैलेंट को नर्चर करना है, उसे पॉलिश करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे रिश्तेदारी, जी हुजूरी और सिफारिश का खेल नहीं होता, यहाँ पे टैलेंट का खेल होता है। और अगर टैलेंट आपने सही से पहचाना नहीं है तो आप फॉरेन बिल्कुल टूर्नामेंट्स खेल कर बिल्कुल टैलेंट तो आ जाएगा, लेकिन मेडल नहीं आएगा। टैलेंट टीम इंडिया का किस तरह का है ये तो हॉकी में दिख जाएगा। एक और टैलेंट की बात कर लेते हैं बेदी साहब,
अब पीवी सिंधु का जिक्र हम कर लेते हैं, क्योंकि आज वो मेडल मुकाबले के लिए खेल रही हैं। वही बात है कि हम गोल्ड की उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन रह रहकर हम फिर ब्रॉन्ज पे आ गए हैं। लेकिन फिर भी मेडल होता है, नई उम्मीदें जगाता है। साइना नेहवाल के बाद पीवी सिंधु को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया जा रहा था, लेकिन साइना भी ब्रॉन्ज लाई हैं, पीवी सिंधु भी नहीं। ऐसी बात है कि अब इस लड़की पे बहुत प्रेशर होगा। पता है प्रॉब्लम हमारी क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है, जो हालांकि ये बड़े क्रूड बात है, ये है आप जीते आपके घर से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, भाई आदेश गुप्त को 1 करोड़ रुपये मिल गया है, उसको 50 लाख रुपये मिल गया है। ये नहीं कि तुम्हें मिलेगा। ये जो हमारे जहन में पैसा ऐसे कूट कूट के भर दिया है कि देयर इज नो एंड टू इट। दूसरी बाकी, अच्छा मैं एक आपको सेल्फ सफिशिएंसी की बात करता हूँ। हर साल यहाँ पर दिल्ली में एयरटेल मैराथन होता है, हर साल बॉम्बे में टाटा मैराथन होता है, और हर साल बेंगलोर में होता है। उसमें लाखों डॉलर का प्राइज मनी होती है। वो नाइजीरियन आते हैं, युगांडियन आते हैं, तंजानिया अपने आप आते हैं, कोई फेडरेशन नहीं भेजती, उनको सेलेक्ट किया जाता है, वो आते हैं, जीत के चले जाते हैं। वो ना फेडरेशन पे डिपेंड करते हैं, ना गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। हमारे प्लेयर कहते हैं जी गवर्नमेंट ही हमें दे, टिकट भी हमें दे, हमारे साथ कोच भी भेजे, डॉक्टर भी भेजे, टैक्स पे इतना जो इतनी बचपने की बातें जो कर रहे हैं ना, किसी दुनिया में किसी जगह नहीं। बेदी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ, सॉरी। दिल्ली सरकार ने 3 करोड़ रुपए डिक्लेयर किए हैं, जो गोल्ड मेडल जीतेगा 2 करोड़ रजत पदक और 1 करोड़ कांस्य पदक। और ये वही दिल्ली सरकार है जिसके सामने दिव्या काकरान एशियन चैंपियनशिप में जब कोई पदक लाई थी तो रोई थी कि अब आप मुझे पैसा दे रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके पास गई थी कि मुझे ट्रेनिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए तो आपने दिए नहीं। मगर और फिर उसके बाद आज मैं सिर्फ अगली बात कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ये तो कह रही है कि विजेताओं को करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कहाँ है दिल्ली में जहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं कि खिलाड़ी आगे आए? एक मेरी छोटा बुरा न बनाए। हमारा प्लेयर जो है ना, वो कहता है दूध भी मुझे घर वाले दें, चाय भी, पत्ती में सारा कुछ मैं जाऊँ बाहर तैयार। ऐसे प्लेयर ही बनते। जमैका में क्या, उधर तो गैंगवार होती है रोज, सड़कों पे नहीं निकलते। 3 लड़कियां जीत गई। नाइजीरिया में क्या, सड़कें नहीं है उनके पास, खाने को नहीं है। कोसोवो ईस्ट दिल्ली से छोटा है, 2 गोल्ड मेडल जीत गया। बोत्सवाना, ऐसे जो दिल्ली से भी छोटे हैं। ये जो कहना ना, ये जज्बा ही नहीं है हमारे पास। ये सियासत के खेल हैं। एक खेल मैदान पे होता है, एक सियासत का खेल होता है कि क्या खिलाड़ियों को वो सुविधाएं मिल पाई, वो एनवायरनमेंट मिल पाया कि जो मेडल जीतने के लिए चाहिए था। चीन ने आखिरकार ऐसा किया, क्या किया जो भारत नहीं कर पा रहा? ये बड़ा सवाल है आपसे। लेकिन मैं थोड़ा गेम पे अब लौटते हैं, पीवी सिंधु पे। आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, बिग जियाओ, एक और चाइनीज खिलाड़ी, कल ताइवान की वो खिलाड़ी थी। वहां तो हमने देखा कि सिंधु की गेम काफी स्लो हो गई थी। हाँ, तो वहां पे हम नहीं, आज आपको लग रहा है कि वो गलतियों से सीख ली होगी सिंधु ने जो पिछले कल की थी? देखिए, सिंधु के बारे में मशहूर है कि जिस दिन वो कॉन्फिडेंस के साथ खेलती है तो उस दिन तो दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को हरा सकती है। रिकॉर्ड में, जैसा कि ऋषभ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि रिकॉर्ड तो यहाँ पर भी हिंजी बियाओ के खिलाफ इनका अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल जैसे मुकाबले होते हैं तो ये तो फिर बातें निकल कर सामने आती है। लेकिन रिकॉर्ड तो फिर जैसा बेदी साहब कहते हैं पास्ट की बात है। और आज अगर कुछ कॉन्फिडेंस लौटा और जो उनके कोच हैं जो उन्हें अच्छी सलाह दे पाएंगे तो फिर इस चीनी दीवार को तोड़ना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि आखिरकार इतना लंबा कद है। हाँ। मुझे याद है दिल्ली के अंदर जब पहली बार बैडमिंटन लीग हुई तो सिटी फोर्ट स्टेडियम में साइना नेहवाल के साथ उनका पहला मुकाबला था। हम बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे मुकाबला, क्योंकि पीवी सिंधु भी कुछ अच्छे मैचेस जीत कर आई थी। तो उस मुकाबले में सिंधु ने हर शॉट को बस बड़े आराम से दिया और साइना नेहवाल ने स्मैश करते हुए मुकाबला आसानी से जीत लिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने कहा कि आप क्या साइना नेहवाल को प्रैक्टिस करा रही थी? तो उनका कहना था नहीं, वो बड़ी प्लेयर है। लेकिन उसके बाद अगले साल बाद जब वो आई तो उसके बाद साइना नेहवाल को रहा। तो आज कुछ इस तरह का जज्बा दिखाएं। अटैकिंग खेल अच्छा खेलती हैं और उनके पास हर तरह का शॉट है, हर तरह के शॉट है, डिफेंस है। आप खुद कह रहे हैं एक अच्छी हाइट है, एक अच्छा अनुभव है। पिछले ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल के लिए खेली थी, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। ऋषभ हमारे साथ बने हुए। ऋषभ, क्या पीवी सिंधु को वो टक्कर नहीं मिली शुरुआती मुकाबलों में जो सीधे सेमीफाइनल में मिली थी? यही वजह है कि वो प्रेशर वहां पे क्रिएट हुआ, उस प्रेशर को वो झेल नहीं पाई और ये हद हो गई थी कि वो ठीक से लाइन जजमेंट नहीं कर पाई थी कि कौन सा शटल छोड़ना है और कौन सा लेना है।
देखिए ऐसा नहीं है रवि, हर खिलाड़ी जो ओलंपिक में खेल रहा है अपना अपने मेरिट पर खेल रहा है और उनके परफॉर्मेंस, उनके टैलेंट की बदौलत ही वो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं। बहरहाल अभी की मैं अपडेट ज़रूर दे देता हूं और हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि पीवी सिंधु और उनकी ओपोनेंट जो है बिन जियाओ, उनका मैच शुरू हो चुका है। करीब 10 मिनट हो चुके हैं उनकी गेम को और अच्छी बात यह है कि इस वक्त पीवी सिंधु पहले सेट में 16-10 से लीड कर रही हैं। तो यानी कि पहले सेट में इस वक्त पीवी सिंधु काफ़ी ज़्यादा लीड कर रही हैं और जैसी गेम मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि न्यूज़ रूम में मेरे सामने मॉनिटर में ये मैच चल रहा है, पीवी सिंधु बहुत ज़्यादा अटैकिंग गेम खेल रही हैं। बिल्कुल वैसी गेम दिखाई नहीं दे रही है जैसे कि कल हमने देखा था डिफेंसिव उनका बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होती है। तो यहाँ पर आज पीवी सिंधु ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। जैसा हमने इससे पहले 4 बजे भी अपने लाइव डिस्कशन में ये बात की थी कि आज पीवी सिंधु को ये समझना होगा कि आज उन्हें जो है गो फॉर किल रहेगा। उनको उनके ठीक है ऋषभ, मैं आपको रोक रहा हूँ। ऋषभ मैं रोक रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ मोहिता सहदेव भी जुड़ गई हैं, इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मोहिता, कल बहुत उम्मीदें थी, हम सेमीफाइनल में लगा रहे थे, लेकिन आज शुरुआत अच्छी की है पीवी सिंधु ने। 16-10 जो कल गलतियां की थी, आज अटैकिंग मोड में है, आज आक्रमण मोड में है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल जैसे मैच था, कल थोड़ा मूवमेंट भी स्लो थी, थोड़ी अटैकिंग भी कम थी, पर आज बिल्कुल वैसा नहीं है। आज स्टार्टिंग से ही बहुत अटैकिंग खेल रही है और लीड पे भी है और जैसे कि इस प्लेयर के साथ खेलना चाहिए वैसे ही उन्हें बैकहैंड पे पुश करके अटैक कर रही है। आई थिंक आज उन्हीं का गेम होना चाहिए और बहुत ही कॉन्फिडेंटली क्या हॉकी के चल रहे हैं स्लग्स। जी मोहिता, ये बेदी साहब, यही है कि अच्छा खिलाड़ी वो होता है, हार जीत गेम में चली रहती है, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखे, अपने हार से सीखे। आज सिंधु जिस तरह से आगाज किया है, अंजाम आखिर तक पहुंचेगा, क्योंकि कल लीड तो पहले से नहीं, आज इनको नथिंग टू लूज। आज तो आप करो या मरो, है ना। कल तो टेंशन में भी था, कल तो गोल्ड था, आपने सिल्वर जीता हुआ था, गोल्ड था, और एक ऐसा प्लेयर आपके सामने जिसके साथ आप जिंक्स्ड हैं। आप बार बार उसी से कहते दीवार से टक्कर मारते। जब भी ये लड़की आती है, इसने एशियन गेम में भी इसको हराया था 2018 में, जब भी ये फाइनल में खेली है लड़की से, बड़ा मुश्किल से जीती है। आज जो मेरा ख्याल है, आज शी हैज गॉन फॉर किल। आप देखें, जैसे आपने ये याद जरूर करा दिया कि कल भी लीड कर रही थी, तो जब तक मैच नहीं जीतती वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, मगर जिस चीज़ से आगाज़ किया है मेरे का अंजाम अच्छा ही होना चाहिए। और आप ये बात मत भूलिए कि सिंधु के खाते में तो ओलंपिक मेडल है, लेकिन जो उनके विरोधी खिलाड़ी है उनके खाते में ओलंपिक मेडल नहीं है। और अब ये पहला गेम है और जो सेमीफाइनल से पहले मुकाबला हुआ था। नहीं, आंकड़ों की बात तो ये तो हम कल भी कह रहे थे। आंकड़ों की बात नहीं कर रहा मैं। कल भी कह रहे थे कि ओलंपिक का अनुभव मैं कल ताइजू को नहीं है। नहीं, मैं कल के मुकाबले की बात कर रहा हूँ। ताइजू ने जिस तरह से बहुत ही अटैकिंग खेल दिखाया और फिर गेम को स्लो करना भी जानते हैं चीनी खिलाड़ी। तो अभी ये कहना चाहिए कि मुकाबला शुरू हुआ है और पहले गेम के बाद देखना होगा कि क्या पीवी सिंधु की जो रणनीति है, क्या, क्योंकि उनके कोच भी देख रहे होंगे तो वो बदल भी सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपोनेंट भी उतनी ही अटैक से वार करता है, तो काउंटर अटैक करने की कोशिश में कई बार पॉइंट मिल जाते हैं, कई बार गवा देते हैं खिलाड़ी। जो असली टक्कर होगी वो दूसरे गेम में 10 पॉइंट तक देखनी होगी, काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है मोहिता, आपका रिएक्शन ले लेते हैं। आगाज बहुत अच्छा हुआ है, शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन कहते हैं जो दूसरा सेट होता है वो निर्णायक होता है। यहां से अगर आप पीछे चल रहे हैं तो आपको कमबैक करना है, आगे चल रहे हैं तो आपको जीत हासिल करनी है। आज रणनीति हल्की सी बदली हुई है, खुद ही कह रही हैं आप, फुट मूवमेंट साफ तौर से नजर आ रहे हैं, लेकिन कल जो लाइन जजमेंट उसकी मैं बात करूंगा, वो बहुत गलत जा रहा था पीवी सिंधु का। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है एज अ प्लेयर कि कभी कभी जब हम प्रेशर में होते हैं तो ये जजमेंट्स जो होती है काफी गलत भी हो जाती है और ये मेयर प्रेशर होता है और जल्दी पॉइंट लेने की इच्छुक जब हम होते हैं तब ये जल्दी पॉइंट आने के चक्कर में हम कभी कभी गलत जजमेंट्स ले लेते हैं। पर उसी टाइम पे अगर हम काम मेंटेन करते हैं अपना, तो कल जो आई थिंक सिंधु नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़ा प्रेशर भी फील था और मूवमेंट भी नहीं, और ये इसीलिए मुझे जो लगता है हो रहा था क्योंकि जो सामने वाली खिलाड़ी थी ताए, वो उसको शायद अपना गेम खेलने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि
सिंधु का मोस्टली गेम है अटैकिंग, और वो कल का मैच में देखा गया था कि वो ताई ज्यादा अटैकिंग थी और वो ज्यादा अटैक नहीं कर पाई थी, तो उससे जो प्रेशर बन रहा था हो सकता है उस वजह से भी कुछ जजमेंट्स में मुश्किल रही हो। बट आज ऐसा नहीं है और अभी तो गेम पॉइंट भी अप है। जैसे कि सर ने बोला, हाँ सेकंड गेम एक बहुत ही निर्णय करने की होती है क्योंकि कोच भी समझता है गेम को, बट एट द सेम टाइम जब हम पहली गेम जीते होते हैं तो वो अलग कॉन्फिडेंट भी होता है अगली सेकंड गेम में जाने का, तो वो एक एडवांटेज लेकर ही पीवी सिंधु सेकंड गेम में जाएंगे जो जा रही। सिंधु को अगर सर्विस लाइन पर रखेंगे तो फिर कमाल के स्मैश आएंगे, जोरदार होंगे। और सिंधु को अगर कोर्ट में सेंटर पर रखेंगे तो भी कमांड रहेगी, लेकिन अगर सिंधु को लेफ्ट एंड राइट नेट पर झुलाएंगे तो फिर सिंधु के लिए परेशानी। चलिए अब सीधा रुक करते हैं न्यूज रूम का। ऋषभ जरा अपडेट बताएं अपने दर्शकों को, क्या अभी चल रहा है, कितना स्कोर है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि आधा मेडल सिंधु ने मेडल पर अपनी आधी मुट्ठी जमा ली है, क्योंकि 21-13 से वो पहला सेट जीत चुकी है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। ब्रॉन्ज मेडल भारत के आधी मुट्ठी में आ चुका है पीवी सिंधु के, और अपने आप में इतिहास रचेंगे अगर वो आज ये मैच जीती हैं। तो जिस तरह की आज गेम दिखाई है उन्होंने जियाओ के खिलाफ, वो बहुत ही अच्छी दिखी है। मोहिता, आपने भी देखा होगा आज आमतौर पे हमने जियाओ के खिलाफ देखा है कि पीवी सिंधु जो हैं, क्योंकि राइट हैंडर है और जियाओ लेफ्ट हैंडर हैं, तो उनकी गेम थोड़ी सी बदली हुई दिखती है, लेकिन आज जैसे ही वो अटैकिंग गेम खेल रही हैं वो बिल्कुल ही बदली हुई है। आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या खास वजह हो सकती है? कल के मैच में एक फटीक फैक्टर था, उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई दे रही थी, थकावट थी। आज क्या कुछ ज़्यादा गुस्सा जोश सिंधु में दिखाई दे रहा है आपको? चलिए थोड़ी सी समय की कमी है क्योंकि अभी लाइव मैच चल रहा है, तो वहां से हम एक एक अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। मैच के बाद क्या परिस्थिति रहेगी, हॉकी की टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें यहां पर नजर आ रही हैं कि क्या 41 साल बाद वो सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे, गोल्ड की उम्मीदें जगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बेदी साहब, आदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा के जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।